भरत तिवारी इनकाउंटर होने के बाद जिस तरीके से गांव में माहौल आक्रोशित हुआ और उसके बाद लगातार अलग अलग नेताओं का वहां पे आगमन और उसके बाद जिस तरीके से अलग अलग थ्योरी निकल कर आ रही है। पुलिस की एक अपनी अलग थ्योरी है, गांव के जो परिजन हैं वो अब इस कहानी को एक अलग तरीके से रख रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच जानना ये बहुत ज़रूरी है कि सम्राट सरकार किस तरीके से अपने पूरे राज्य में जो बेहतरी के लिए काम कर रही है। लगातार इनकाउंटर तो हो ही रहे हैं, लेकिन चर्चा इसी इनकाउंटर की क्यों हुई। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट वाई गिरी सर हैं, जिनका बिहार में एक बड़ा और चर्चित नाम रहा है। लगातार अलग अलग बड़े केसों में इनका जिक्र भी रहा। सर, एनकाउंटर का हम लोग जिक्र कर रहे हैं, भरत तिवारी एनकाउंटर का। आपकी क्या एक थ्योरी है इसको लेके, क्योंकि एनकाउंटर तो बहुत हुए बिहार में, जिक्र इसका ही बहुत ज़्यादा क्यों होने लगा और इसको एक अलग रंग भी दिया जा रहा है पूरी तरीके से। देखिए, मैं अपने पहले इंटरव्यू में भी कई इंटरव्यू लोगों से हमारे विचार जानने के लिए आए। जी। तो इनकाउंटर शब्द किसी कानून के तहत नहीं है। हम्म। कानून में चाहे वो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड हो, चाहे जो नया कानून बीएसएस बना है, हम्म। या संविधान या किसी भी भारत या बिहार के कानून में इनकाउंटर शब्द का इस्तेमाल नहीं है। इसलिए ये लूजली जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस में पुलिस को फायरिंग का राइट है, जो नागरिक को भी राइट है, यदि कोई घिर जाएगा, उसका जान खतरे में होगा, तो पुलिस भी जवाबी फायरिंग कर सकती है। उसी जवाबी फायरिंग का लूजली एक पुलिस वालों ने नाम दे दिया है इनकाउंटर। इनकाउंटर कोई लीगल वेपन नहीं है पुलिस के हाथ में, न कोई कानूनी हथियार है। इसलिए पुलिस को इनकाउंटर वहीं, मतलब कहिए मुठभेड़, जहाँ एक तरफ से गोली चले, जवाबी कार्रवाई में अपनी इच्छा जान की रक्षा के लिए पुलिस भी गोली चला सकती है। राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो कानून में दिया गया है उसके अनुसार एक्सेसिव नहीं किया जा सकता, उतना ही भर करिए जिससे आपकी जान की रक्षा हो सके। तो यहाँ ये तो बिल्कुल विपरीत दिखा, क्योंकि वहाँ तो पुलिस खतरे में ऐसी स्थिति में दिख नहीं रही थी। यहाँ पुलिस का कोई राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस का कोई केस नहीं बनता है। इसलिए जितना भी क्लिप्स देख रहे हैं, जितना भी हम लोग देख रहे हैं, उससे लगता है कि फायरिंग का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है और गलत तरीके से पुलिस ने मिसयूज करके अपनी अथॉरिटी को एक तरह से भरत तिवारी का मर्डर ही किया है, मर्डर। तो सम्राट सरकार तो घेरे में है फिर तो, इस तरीके से अगर देखें तो। ये सरकार तो हम अलग बात है, लेकिन पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, जिन लोगों ने इस इनकाउंटर को अंजाम दिया है, वो गलत काम किया है। और तिवारी जी के परिवार के लोगों के द्वारा, जो माँ के द्वारा जो एफआईआर हुआ है, अब तो एफआईआर भी हो गया है जी। तो उसका भी इन्वेस्टिगेशन, और पुलिस वाले ने जो केस किया है उसका भी इन्वेस्टिगेशन एक थर्ड एजेंसी सीबीआई द्वारा कराना चाहिए। जो पुलिस फायरिंग में इन्वॉल्व है, जो पुलिस किलिंग में इन्वॉल्व है, उसके द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन नहीं। 2014 में एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया है, पुलिस की फायरिंग पर, इनकाउंटर पर एक गाइडलाइंस दिया गया है। जस्टिस लोधा उस समय के चीफ जस्टिस थे, उन्होंने दिया है और उसमें कहा गया है कि जो पुलिस फायरिंग में इन्वॉल्व है उससे को इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन थर्ड एजेंसी से होना चाहिए। हमने भी कहा है कि सरकार इस केस का इन्वेस्टिगेशन जो परिजन लोगों ने, तिवारी के परिजन लोगों ने और पुलिस ने जो किया है, इस सब का इन्वेस्टिगेशन थर्ड एजेंसी, इंडिपेंडेंट एजेंसी सीबीआई को दे देना चाहिए। ये बहुत आवश्यक है। लेकिन अब जो चीज़ें हुई हैं, परिजनों का कहना था कि सिटिंग जज से कराया जाए, लेकिन यहाँ रिटायर्ड जस्टिस इसका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, विनोद कुमार सिन्हा जी जस्टिस हाई कोर्ट के थे। जी। अब वो बहुत ही काबिल जज हैं और बहुत जिस चीज़ का इंक्वायरी हो रहा है उसके लिए बहुत अनुभवी हैं।
वो सेशन ट्रायल भी किए हुए हैं। हाई कोर्ट में माननीय जज थे जब तक, तब तक उन्होंने ज़्यादातर क्रिमिनल मैटर को ही देखा है, इसी का उनको एक्सपीरियंस है। और सबसे बड़ी बात है कि जब उनकी सेवानिवृत्ति पटना हाई कोर्ट से हुई तो वो मानवाधिकार के अध्यक्ष बनाए गए। तो यह इशू मानवाधिकार का भी बनता है, तो उनका जो अनुभव मानवाधिकार का है वो इस इंक्वायरी में बहुत काम देगा। और पता नहीं हाई कोर्ट सिटिंग जज को परमिशन देता कि नहीं देता, सरकार को निवेदन करना पड़ता, वो एक अलग बात है। जज तो सभी अच्छे होते हैं, लेकिन विनोद कुमार सिन्हा जी मेरे समझ से इस बैकग्राउंड में जैसे नॉलेजेबल जज की आवश्यकता है, जिस अनुभव के आवश्यकता है, वो बहुत अनुभवी हैं और लोगों को आशा रखना चाहिए कि न्याय मिलेगा। सम्राट सरकार की थोड़ी सी जिक्र कर लेते हैं आखिरी सवाल के साथ। हर मंच पे वो ये कह भी रहे हैं कि अपराधियों पे पहले मैं माला चढ़ाऊंगा, नेपाल भाग जाएं, सरकार छोड़ेगी नहीं, 48 घंटे का अल्टीमेटम, ऐसी तमाम बातें वो हर मंच से कर रहे हैं और इन सब के बीच ही ये इनकाउंटर हो जाता है। वो इनकाउंटर के लिए सम्राट जी नहीं कह रहे हैं। सम्राट जी के कहने का मतलब ये है कि बिहार में जो पुलिस है थोड़ी शिथिल पड़ गई थी, ये शिथिल न रहिए, जागरूक रहिए। आप लॉ एंड ऑर्डर लागू करिए, शांति बनाइए, क्रिमिनल्स को अरेस्ट करिए, क्रिमिनल को अंजाम तक पहुंचाइए, मतलब सज़ा दिलवाइए कोर्ट के माध्यम से। उनके कहने का यही तात्पर्य है। तो ये क्या फिर बिना किसी राजनीतिक प्रभाव में आए हाथ खोलना या स्वतंत्र, पुलिस को उन्होंने स्वतंत्र किया है कि कानून व्यवस्था लागू करने के लिए बिहार में सख्ती बरते और जो कानून में उनको अधिकार मिला है उसको लागू करे। इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने कहा कि जुर्म ढाइए, ये सब पुलिस वाले अपने ही से इंटरप्रेट कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि बिना राजनीतिक हस्तक्षेप दबाव के आप स्वतंत्र रूप से काम करिए कानून के मातहत, ताकि क्रिमिनल्स लोग या तो यहाँ रहें तो शरीफ की तरह रहें, नहीं तो बिहार छोड़ के बाहर चले जाएं। भरत तिवारी तो क्रिमिनल नहीं है, परिजन कह रहे हैं, गांव कह रहा है। भरत तिवारी का तो सरासर गलत हुआ है, मैं भी कह रहा हूँ इसमें पुलिस की गलती हुई है। और अब क्या बैकग्राउंड है, किस बैकग्राउंड में, मानसिक रूप से वो संतुलित आदमी नहीं था, तो उसमें तो और नहीं करना चाहिए था। सरेंडर कर दिया, आर्म फेंक दिया, किसी पर चलाया नहीं, और जिस कौज के लिए वो लड़ रहा था, झमनिया के लोगों को, विस्थापित लोगों को अच्छी तरह स्थापित करने के लिए प्रशासन पर आवाज़ उठा रहा था, प्रशासन वाले नाराज थे, ये तो और गलत बात हुआ है। तो हाथ खोलने की बात अगर सम्राट कह रहे थे, तो क्या ये उनके कहते के साथ ये एक गलत ही मैसेज चला गया? क्या ये पहला एग्जाम्पल ही गलत से ये मैसेज में हाथ खोला गया मतलब आप फ्री हैं, तो पहला एग्जाम्पल तो राजनीतिक दबाव नहीं है, आप कानूनी ढंग से कानून को लागू करिए। पहला उदाहरण ही गलत हो गया। अब अपने ढंग से लोग इसका मतलब लगाता है, लेकिन कोई चीफ मिनिस्टर का संविधान कानून इसके विपरीत जाने के लिए तो नहीं कहेगा, उन्होंने कहा भी नहीं है। समझने का गलतफहमी है, कुछ इसको पॉलिटिकल कलर भी दिया जा रहा है, यही बात है। जाति रंग दिया जा रहा है, ये कहाँ तक सही है? नहीं, अब जात में, इसमें कोई जात का रंग देना उचित नहीं है। जहाँ भी ऐसा इनकाउंटर हुआ है, पहले भी हुआ है। आप अपने दौर का कुछ अगर जिक्र करके बताएं, आपके सामने ऐसे कोई केसेज आए क्या बीते दौर में, पिछले 10 सालों में, जहां आपने इस तरीके से चीज़ों को स्टडी किया हो और फिर इस यहाँ कुछ मिलता? जब वकालत शुरू किए थे तो बढ़ैया में एक फायरिंग हुई थी जी। तो उस फायरिंग का इंक्वायरी कमीशन बैठा था, जस्टिस अजय बहादुर का, ये 77-78 की बात है। उसके बाद प्रतापपुर फायरिंग हुआ था, उसमें शाहबुद्दीन के गांव में पुलिस ने दौरा किया गया था, उस पर इंक्वायरी बैठी थी। उसके बाद और भी कई अन्य जगह में फायरिंग में बैठी हुई है। तो इंक्वायरी होते रही हैं। भागलपुर जो दंगा हुआ था जिसमें हिंदू मुसलमान का, जिसमें मुस्लिम लोगों को ज़्यादा क्षति पहुंची थी, उस पर भी के सिंह
का जुडिशियल कमीशन बैठा नीतीश जी के ज़माने में, जब वो मुख्यमंत्री शुरू में हुए थे तो बैठाए, वह भी कमीशन चला। तो कमीशन पूर्व में भी इनका चलता है। परिणाम क्या निकला आप बताएंगे? जो भी जिक्र फाइंडिंग आया है, उसमें फाइंडिंग आया है, Okay. कुछ फाइंडिंग आया है, खिलाफ भी आया है, पक्ष में भी आया है। हम्म, फाइंडिंग तरह तरह से अपने अपने केस, हर फैक्ट, हर सिचुएशन का फाइंडिंग अलग होता है, आया है, तो हो गया। आखिरी मोड़ अब क्या देख पा रहे हैं आप इस पूरे मामले को लेकर? क्या नहीं, इस मामले में ये समाज के लोगों को जागरूक होना है, ये सरकार को भी जागरूक होना है, और ऐसी इसकी पुनरावृत्ति न हो, इसलिए दोषियों को सख्त से सख्त सजाए मिलना चाहिए। ठीक है, तो वाई गिरी सर सीनियर एडवोकेट उन्होंने अपनी बातें रखी और किस तरीके से इस पूरे केस को किस दिशा में लेके जाया जा रहा है ये बातें भी निकल कर सामने आई, और सम्राट सरकार की जो बातें हैं उसको कैसे इंटरप्रेट किया गया, या पुलिसिंग को लेके अलग थ्योरी किस तरीके से मीडिया में चलने लगी, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप बन रहे हैं खबर अनफिल्टर्ड के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया।